गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ये एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी लैंग्वेज सर्वनाम। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। इनमें से कौन सी बात ठीक है? सर्वनाम भगवान का नाम होता है। सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होता है। सर्वनाम किसी विशेष प्राणी का नाम होता है। सर्वनाम किसी के भी नाम नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो ये आपको स्वयं चुनकर सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। उसके बाद यदि सर्वनाम न होते तो कोई ख़ास बात नहीं होती, हमें बार बार संज्ञाएं लिखनी पड़ती। सर्वनामों की जगह कोई और नाम होता, भाषा नहीं होती। अब इसमें से सही शब्द चुनकर, सही वाक्य चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाना है। दिए गए अंश में उचित सर्वनाम भरो। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मिस्त्री के पास ले जाइए। अब यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? आपकी गाड़ी खराब हो गई है, इसे आप मिस्त्री के पास ले जाइए। उसके बाद कई पुर्जे बदले जाएंगे, किसी ने हवा भी निकाल दी होगा वह। अब इन जो ये पैराग्राफ है, इसके बीच बीच में जो खाली जगह है, इसमें आपको उचित सर्वनाम स्वयं भरना है। उसके बाद इन वाक्यों में आए सर्वनामों को पहचानते हुए उनके भेदों के नाम लिखो। उसे पकड़ो, कोई आ तो नहीं गया होगा। आप क्या खा रहे हो? जैसा करोगे वैसा भरोगे। इनमें से सर्वनाम पहचान के उनके भेद लिखना है, कौन कौन से भेद होते हैं। उसके बाद इन वाक्यों में संज्ञाओं की जगह उचित सर्वनामों के प्रयोग करो। मोहन को मोहन की दादी अच्छी लगती है। अब संज्ञाओं की जगह, जैसे अब यहाँ पे संज्ञा क्या है? मोहन है। मोहन नाम 2 बार हमारा मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो 2 बार हमारा यहाँ पे मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे एक बार इसमें सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो ये किस तरह होगा? मोहन को अपनी दादी अच्छी लगती है, या मोहन को अपनी दादी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे आपको सर्वनाम भरना है। उसी प्रकार खरगोश को लेकर अस्मिता के घर चलो। माधव मोहित के चाचा जी के बारे में बता रहा है। वह कलम पकड़कर कलम से कुछ लिख रही है। यहाँ पे संज्ञा शब्दों में सर्वनाम भरकर आपको स्वयं लिखना है। उसके बाद सर्वनाम पहचान कर रेखांकित करो। अब यहाँ पे सर्वनाम पहचान कर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसमें सर्वनाम कौन कौन सा है? तुम, मुझे, मैं, तुम्हें सर्वनाम है। उसी प्रकार स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो कौन आया है, जो जागेगा वो सो पावेगा। आप अपना काम अपने आप कीजिए। मैं आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। उसमें और तुम में बहुत अंतर है। मैंने एक मोबाइल देखा और मैं वही लूँगी। पानी में कुछ गिर गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य दोबारा लिखना है। दरवाजे पर कुछ खड़ा है, कुछ का कोई मतलब नहीं है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसके बाद आप अपना काम तुम्हारे आप ही कीजिए। तुमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कौन का सामान लाए हो? जैसा करोगे उतना भरोगे। सरदार पटेल, उसे कौन नहीं जानता। आई होप सो क्लास, आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा और इसे बहुत अच्छे से करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।